नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। रायपुर से आ रही है। बीजेपी की 4 सीटों पर नामों का ऐलान बाकी है। अंबिकापुर, बेमेतरा, बेलतरा, कसडोल सीट का ऐलान अभी बाकी है। बीजेपी ने अब तक 86 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अभी भी 4 सीटों पर बीजेपी ने नामों का ऐलान नहीं किया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, बीजेपी का 4 सीटों पर नामों का ऐलान अभी बाकी है। अंबिकापुर, बेमेतरा, बेलतरा, कसडोल में नामों का ऐलान नहीं किया गया है और इन जगहों पर अभी भी नामों का ऐलान बाकी है, जिसको लेकर कई बार बैठक भी हुई है। हालांकि फाइनल लिस्ट कब आएगी, इसका इंतजार अभी करना बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रही है, मौजूदा समय में आप देखिए किस तरीके से चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और इसी के साथ बात अगर हम करें भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट की, तो बीजेपी की तरफ से लिस्ट इससे पहले जो जारी किया गया था उसमें कई नाम शामिल थे, उसमें 90 नाम शामिल थे। लेकिन अभी भी 4 माफ कीजिएगा अलग अलग जगहों को लेकर नामों का ऐलान बीजेपी ने किया था, लेकिन 4 ऐसी सीटें अभी भी हैं जहां पर ऐलान नहीं किया गया। तो चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ की तीसरी लिस्ट जारी हो गई। भावना बोरा को पंड्रिया से टिकट मिला है। तीसरी लिस्ट में एक नाम बस शामिल किया गया है, महज एक नाम। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हुई है और चौथी लिस्ट में बीजेपी की बात करें अगर, तो नाम शामिल कर दिए गए हैं इसमें सीट के साथ ही। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हुई है। बेलतरा से हर्षिता पांडे को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। और इससे पहले जब तीसरी लिस्ट जारी हुई थी तब सिर्फ एक ही नाम सामने आया था, वो था भावना बोरा का। हालांकि अब चौथी लिस्ट जारी हो गई है। रायपुर से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस आज लिस्ट जारी करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरी सूची आज जारी कर सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की बची सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। प्रथम चरण के मतदान के लिए जगदलपुर सीट पर भी उम्मीदवार का ऐलान होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में मतदान होंगे, वोट डाले जाएंगे और पहले चरण की जितनी भी सीटें हैं उनमें से कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा। खबर कवर्धा से, जहां मंत्री मोहम्मद अकबर पर तंज कसा गया है। असम के सीएम ने निशाना साधा और कहा कि एक अकबर आता है तो 100 को बसाता है। जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। असम के सीएम ने क्या कहा, ये देख लीजिए। उन्होंने कवर्धा से आ रही खबर में ये जानकारी मिली है कि मंत्री मोहम्मद अकबर पर असम के सीएम ने तंज कसा और कहा कि एक अकबर आता है तो 100 को बसाता है। जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम लोग यूपी में जाते थे, हर समय तो हिंदू मुस्लिम, अगर मैं ये देश में आके हिंदू का बात नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलना सही है? क्या लगता है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बड़े सिर्फ नहीं, वो बड़ा मुद्दा है देश का। सिर्फ नहीं, आप लोग इस मुद्दा को छोटा मत कीजिए। हम 5000 साल से हिंदू है और हिंदू का ऊपर कोई चैलेंज आते हैं उसको सिर्फ नहीं बोलता है। यह हमारा जीवन का प्रश्न है, ये सिर्फ नहीं होता है। आप असम में जाइए, हमारा प्रदेश ही एकदम खत्म कर दिया। ये सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। हिंदू का अस्मिता, लाभ जेहाद, धर्मांतरकरण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का।
तो सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा पर तंज कसा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे पर भूपेश बघेल ने कहा, पहले मुंडन करवा लें फिर हिंदू होने की बात करें। आ रहे हैं तो हिसाब किताब ले आएं। असम का सरकारी फंड से क्या किया है। अब भूपेश बघेल ने इस पर तंज कस दिया है और कई सवाल भूपेश बघेल ने किए। हाँ, तो वो पहले तो मुंडन करा ले, तब वो हिंदू होने की बात करें, है ना। आ रहे हैं तो फिर अपना हिसाब किताब भी ले आए असम का। हाँ, कितना सरकारी फंड से क्या क्या हुआ वो भी हिसाब किताब लेकर आ जाए। खबर कांकेर से आ रही है, जहां अंतागढ़ कांग्रेस में बगावत के सुर देखने को मिले। टिकट कटने के बाद कांग्रेसी विधायक फॉर्म लेने पहुंचे। अनूप नाग नामांकन फॉर्म लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अनूप नाग ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे समर्थकों के साथ, और एक तरह से झटका है ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि टिकट कांग्रेस ने अनूप नाग को नहीं दिया, जिससे वो गुस्सा हो गए। उनके समर्थक आक्रोश में आ गए और वो नामांकन के लिए फॉर्म लेने पहुंच गए। अंतागढ़ कांग्रेस में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं और यहां पर फॉर्म लेने पहुंचे कांग्रेसी विधायक। और वहीं कांकेर से खबर, जहां नामांकन में शामिल हुए सीएम कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है। बगावत कर रहे अंतागढ़ विधायक पर बयान भी उन्होंने दिया। नामांकन खरीदना, भरना और लड़ना तीनों अलग है। अनूप नाग से बात हुई है, साथ हो जाएंगे। फॉर्म ले लेना अलग बात है, भरना दूसरी बात है और लड़ना तीसरी बात है। मतलब सेट हो जाएंगे ना सर? देखिए, मना लेंगे। शिशुपाल सूरी जी खुद आए, सभा संबोधित किए। ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कहते हैं वो दिखाई दिया है। अनूप नाग से भी मेरी बात हुई है, मुझे पूरा विश्वास है। फॉर्म ले लेना अलग बात है, भरना दूसरी बात है और लड़ना तीसरी बात है। मतलब सेट हो जाएंगे ना सर? देखिए, मना लेंगे। शिशुपाल सूरी जी खुद आए, सभा संबोधित किए। ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कहते हैं वो दिखाई दिया है। अनूप नाग से भी मेरी बात हुई है, मुझे पूरा। तो सुकमा से खबर आ रही है, जहां मंत्री कवासी लखमा ने नामांकन फॉर्म भरा और अपने समर्थकों के साथ वो फॉर्म भरने के लिए गए थे। तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां कवासी लखमा भी पहुंचे और उन्होंने भी पर्चा भर दिया है, फॉर्म भर दिया है। नामांकन फॉर्म अपने समर्थकों के साथ वो भरने पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कवासी लखमा पहुंचे नामांकन करने अपने समर्थकों के साथ। छत्तीसगढ़ का चुनावी समर में जुबानी जंग जारी है। रायपुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रयागराज के विधायक और बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कई सवाल पूछे, साथ ही अवैध शराब बिक्री को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राजस्व पर ही डाका डालने वाली सरकार है। देश की पहली सरकार होगी, या इतिहास की ये पहली सरकार होगी जो अपने राजस्व पर ही डाका डालती है। छत्तीसगढ़ की सरकार एकमात्र देश की पहली सरकार है जो अपने राजस्व पे ही डाका डालती है। और हाल में ही 6 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि इस सरकार को शराब की लत लग गई है। और उच्च न्यायालय ने जो बेल खारिज करी है,
उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, उन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय उच्च न्यायालय ने उसको उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करी है। अब उच्च न्यायालय ने किन किन विषयों और किन तथ्यों को संज्ञान में लिया, ये आवश्यक बन जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपने सुना सिद्धार्थनाथ सिंह को, उनका क्या कहना था, लेकिन रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है। यहां भाजपा नहीं लड़ रही, रमन सिंह लड़ रहे हैं, ये भूपेश बघेल का कहना है। रमन सिंह मतलब पीछे अमन सिंह है। हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे पर सीएम का बयान आया है, पहले मुंडन करवा ले, हिंदू होने की बात करते हैं, आ रहे हैं तो हिसाब किताब ले आए। तमाम बातें भूपेश बघेल ने की, लेकिन रमन सिंह को लेकर उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है, और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह। रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है, और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है। तो आपने सुन लिया भूपेश बघेल का क्या कहना था। अब इसी को लेकर रमन सिंह का पलटवार आया है और रमन सिंह ने पलटवार कर कहा कि सीएम को रमन के अलावा कुछ नजर नहीं आता, सीएम को रमन फोबिया हो गया है। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी। तो सवेरे दोपहर शाम जगते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की भूमिका रहती है। तो छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान खुले मंच से क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मंडल अध्यक्ष थी तो 12 केस में 200 धाराएं लगी थी। मंच से रेणुका सिंह क्या कह गई आपको सुनाते हैं। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। दीदी जिंदाबाद, रेखा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करनी। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। दीदी जिंदाबाद, रेखा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें। तो रेणुका सिंह के बयान का कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों ने निंदा किया है और कहा कि इनका व्यवहार ऐसा ही है, नवरात्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भरतपुर सोनहत की जनता इसका जवाब देगी। देखिए, कोई उनका ये नई बात है, नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा बलरामपुर में वहाँ के तहसीलदार और सीओ को बेल्ट मारने की बात की। इससे पहले उदयपुर में सीओ का घटना आपने सुना होगा। तो इनका व्यवहार में है। मैं तो बड़ा अचंभव हूँ कि एक महिला रहने के बाद महिलाओं के द्वारा नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, ऐसे शब्दों को। भरतपुर विधानसभा हमारा शांतिपूर्ण विधानसभा है, ये प्रेमनगर और सूरजपुर नहीं है। इस प्रकार की बातों का यहाँ पर प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। नहीं, जनता जवाब देगी। यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के लोग कोई डरने वाले नहीं हैं। खबर रायपुर से आ रही है, जहां मदरसे में मारपीट का मामला सामने आया है। मासूम के साथ मारपीट की गई है। चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की गई और जान बचाकर मदरसे से मासूम भागा है। प्रिंसिपल पर मामला दर्ज हो गया है। पड़ताल में पुलिस जुट गई है। महज चोरी के शक में मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई और किसी तरह उसने अपनी जान बचाई है वहां से भागकर। अब इस पूरे मामले में पुलिस जुट गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है।
चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई का ये मामला है और चोट के निशान, पिटाई के निशान इस मासूम के शरीर पर नजर आ रहे हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आखिर कहा जा रहा है कि चोरी के महज एक शक में बुरी तरीके से मासूम की पिटाई की गई है। पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं और इसमें क्या एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए मामूली से हेडफोन चोरी की शक था और मदरसे में जो उस यतीम खाना में जो बच्चा पढ़ रहा था उससे बेरहमी से वहां के प्राचार्य ने पिटाई की और काफी गंभीर चोटें भी आई है। हाथ पैर तमाम जगहों पर काफी जो जख्म के निशान है, चोट के निशान है और किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहां पर निकला और लगभग 300 से 350 किलोमीटर की दूरी वो बस में अकेला सफर करके रामानुजगंज पहुंचा और पूरी आप बीती है वो घटना है उसने परिवार वाले को बताई। परिवार वालों ने थाने में ले जाकर के इसकी शिकायत की और उसके बाद जीरो में अपराध कायम किया गया और अपराध कायम करके रायपुर कोतवाली भेजा गया। अब रायपुर पुलिस उस जो आरोपी प्राचार्य है उसकी तलाश पर जुटी हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि घटना के बाद से जो आरोपी प्राचार्य है वो फरार है। फिलहाल कोतवाली पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि काफी ये संगीन मामला है और इस तरह से किसी मासूम को बेरहमी से पिटाई करना वैसे भी कानून को हाथ में लेने के समान है, लेकिन जिस तरह से पिटाई की गई है तो एक अब सोच सकते हैं कि मदरसे जैसे संस्थान में इस तरह किसी मासूम को जालिम की तरह पीटना अपने आप में एक जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस है वो पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 51,000 के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय घिर गए हैं। बूथ सम्मेलन के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय घिर गए हैं। 51,000 इनाम की घोषणा पर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की थी जिस पोलिंग बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेंगे उस पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता को 51,000 का पुरस्कार देंगे। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संस्था ने शिकायत की थी इसकी। निर्वाचन आयोग ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी से रिपोर्ट मांगी। अब कैलाश विजयवर्गीय के लिए मुश्किल की घड़ी है। वो अपने ही बयानों को लेकर अब घिरते नजर आ रहे हैं। पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000 एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर। छतरपुर से एक ऐसा मामला आया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक भांजे ने अपने मामा को ही गोली मार दी। मामा के सीने में गोली लगी है। गंभीर हालत में मामा जिला अस्पताल में भर्ती है। जमीनी विवाद को लेकर देसी कट्टे से गोली मारी गई है। नौगांव थाना इलाके के अष्टट गांव की एक पूरी घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अच्चटहार करके गांव है, वहाँ पे जो फरियादी आरोपी इनके खेत लगे हुए थे और दोनों रिश्तेदार भी हैं। कल वो ट्रैक्टर से वहाँ निकले थे, इस बात को लेकर किसी विवाद हुआ जिसमें आरोपी जो रघुवीर चढ़ार था उसने कट्टे से फायर किया, जो कि फरियादी हमारा जो बच्ची चढ़ार है उसको सीने पे लगी थी। कंडीशन अभी स्टेबल है और आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया। रिश्ते में सर मामा भांजे? हाँ, रिश्ते में लोग मामा भांजे लगते हैं और जमीन खेत बिन के लगे हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और सिंगर कैलाश खेर ने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महिषासुर मर्दनी स्तोत्र गाया है, जिसका वीडियो सिंगर कैलाश खेर ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा कि भारत एक आध्यात्मिक महाखंड है। अनुष्ठानों यज्ञों का प्रभाव देश के अभूतपूर्व प्रकल्पों तथा कीर्तिमानों में झलक रहा। विश्व स्तर पर भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। शिव शक्ति की अपार अनुकंपा से ही सब संभव हो रहा है। इस पवित्र नवरात्र में मां दुर्गा, मां शक्ति के आशीर्वाद से कृतज्ञता स्वरूप हमारे भाई संबित पात्रा ने और हमने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का गाया है। समस्त देशवासियों को नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। एक बार आपको भी सुनाते हैं।
वैष्णवी भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।